गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, हमें पढ़ना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा लेक्चर 9 था वो हमने उसमें फाइलम एनालिडा को पूरे तरीके से डिस्कस किया था। सभी हमने एस्पेक्ट देखे थे। जैसे हमने वो फाइलम पढ़ा था, आज आर्थ्रोपोडा फाइलम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आर्थ्रोपोडा। आपको सबसे पहले तो वर्ड देखना आना चाहिए, आर्थ्रोपोडा। तो कहीं पर भी आप वर्ड पोडा पढ़ोगे तो पोडा का मतलब होता है लेग्स। पोडा का मतलब होता है लेग्स, और आर्थ्रोस का मतलब हो गया कि वहां पर आपको जॉइंटेड नेचर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर जॉइंटेड लेग्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे एनिमल्स को आप बोलते हो दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। तो अगर मैं लेग को देखूं तो दो तरीके से लेग बन सकती है। एक तो ऐसी लेग होगी जिसमें कोई भी जॉइंट ना हो, और एक ऐसी लेग हो सकती है जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स होंगे। तो जॉइंट्स की खास बात क्या है कि आपको जॉइंट की वजह से जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। तो ऐसा फाइलम हम पढ़ रहे हैं जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको दिखाई देंगी, तो दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। अच्छा, तो पहले कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं इसका। आपको पता होना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी दिस लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। तो जब भी आप पूरी एनिमल किंगडम में देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज जो आपको दिखाई देते हैं वो सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। तो अराउंड आज तक जो पता लगे हैं, तो देयर अराउंड 9 लाख स्पीशीज विच आर पार्ट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इनमें से भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ टू थर्ड का मतलब 9 लाख का टू थर्ड आप निकाल लोगे तो अराउंड 6 लाख दे आर ओनली इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का नंबर बहुत ज्यादा है इस अर्थ पर। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, तो आपने लार्जेस्ट फाइलम पढ़ा, आगे दूसरा फाइलम हम पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मोलस्का, दैट इज गोइंग टू बी सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो आपसे लार्जेस्ट फाइलम और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अभी हम आर्थ्रोपोडा पे कंसंट्रेट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था, कभी भी आप फाइलम पढ़ते हो तो हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। तो हर फाइलम का एक स्पेसिफिक हैबिटेट होगा, ऐसा आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो अगर मैं हैबिटेट की इनकी बात करूं तो इनके हैबिटेट में ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब ये क्या रहेंगे, वाटर में प्रेजेंट होंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये लैंड पर अपना सर्वाइवल शो करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल में दो मोड आ सकते हैं, एक लैंड आ सकता है और एयर आ सकता है। तो और एक्वेटिक में भी दो मोड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ्रेश वाटर आपको दिखाई देगा और दूसरा जो वाटर दिखाई देगा दैट इज मरीन वाटर। तो क्लासिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो कहीं पर भी आप डेफनिया पढ़ोगे तो डेफनिया इज वन एग्जांपल, DAPHNIA स्पेल आप करोगे इसको ऐसे, तो ये जो आपको दिखाई देगी दिस विल बी अ फ्रेश वाटर एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोडा। मैराइन में अगर आप देख लोगे लिम्यूलस आपको मिलेगा, इसी को आप आगे जाके बोलते हो दिस इज कॉल्ड किंग क्रैब। इट्स कॉल्ड किंग क्रैब, आप देखोगे वहां पर तो लिम्यूलस। देन लैंड पे इसको देख लेते हैं, तो लैंड पे आप जानते ही हो कॉकरोचेस आपको मिलेंगे। कॉकरोचेस एयर में आप देख लो तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, हाउस फ्लाई मिल जाएगी, है ना, आपको मस्कीटोज मिल जाएंगे। तो ये दीज आर ऑल डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये सिर्फ समझाने के लिए बेसिक हमने इंट्रोडक्शन रखा है। फिर मैंने आपको बताया था कोई भी फाइलम अगर आप पढ़ते हो तो सभी फाइलम के कुछ बेसिस या बेसिक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के, जिसको हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो ऐसे ही आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ कैरेक्टर हैं आपको जो थ्रू आउट दी फाइलम दिखाई देंगे, सभी में दिखाई देंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से फाइलम है। तो जब आप फाइलम पढ़ते हो तो सबसे पहला कैरेक्टर जो आपको पढ़ना होता है तो दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप हर फाइलम में सबसे पहले क्या डिस्कस करते हो? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानते ही हो जब आप आर्थ्रोपोडा पढ़ते हो तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो बात आ जाती है, हमारी बॉडी में अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं और हर सिस्टम एक स्पेसिफिक काम कर रहा होगा और एक दूसरे के साथ ये सारे सिस्टम सिंक में काम करेंगे। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं इसके अंदर, फिर दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर सिमेट्री चेक कर लेते हैं। हमें सिमेट्री डिस्कस करनी है हर फाइलम की। यहाँ पर आप सिमेट्री जब भी आप देखते हो तो आपको जो सिमेट्री दिखाई देगी दैट विल बी कॉल्ड बाईलेटरल सिमेट्री। तो बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर एक ही एक्सिस के लॉन्ग दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, जैसे प्रॉन हो गया, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया,
सेंटीपीड हो गए, स्कॉर्पियन हो गया, कॉकरोच हो गया, क्रैब हो गया। तो इन सब के अंदर जो सिमेट्री दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो इस बटरफ्लाई का एग्जांपल ले लूं, तो इसकी बॉडी से अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को पास करूं तो मुझे दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ दिखाई देते हैं, सेम एज विद हाउस फ्लाई। तो यहाँ पर दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ दिखाई देंगे, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग दिखाई देंगे। अगर आप इसको यहाँ से कट करो, तो सपोज अगर मैं कॉकरोच देख रहा हूँ, कॉकरोच को यहाँ से कट करूं तो दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ दिखाई नहीं देंगे, यहाँ से कट करूं तब भी नहीं दिखाई देंगे, पर अगर मैं इस एक्सिस में कट कर रहा हूं तो दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ दिखाई देंगे। तो हमने बताया था, तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसी सिमेट्री जो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग होती है दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। और आप सब जानते हो कि बाइलेटरल सिमेट्री जब भी आएगी दिस विल कम अलॉन्ग विद अ टर्म कॉल्ड सेफलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था सेफलाइजेशन का मतलब है हेड का बनना। हेड अगर हेड बन गया तो माउथ भी बनेगा और सेंसरी ऑर्गन भी बनेंगे। तो इसको देखेंगे यहाँ पर। तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा जो क्राइटेरिया हमारे पास क्या था, तीसरा क्राइटेरिया इनको डिस्कस करने का हमारे पास है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी आप आर्थ्रोपोडा पढ़ोगे सारे के सारे जो आपको दिखाई देते हैं दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब है कि उनकी डेवलपमेंट के टाइम पर कितने जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। जो आउटर लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म, जो मिडल लेयर होगी दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी जहां से बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होती है दैट विल बी कॉल्ड एंडोडर्म। तो आपको ये तीन जर्म लेयर उनकी एवोल्यूशन के टाइम पर डेवलपमेंट में दिखाई देगी। अच्छा, चौथी बात कर लेते हैं। चौथी चीज हम क्या पढ़ते हैं हर फाइलम का, हम उनके अंदर एक सिलोम को देखने की कोशिश करते हैं। तो सिलोम बोलूं या फिर बॉडी कैविटी बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर आप जानते ही हो ये वाला जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इनके अंदर आपको ट्रू सिलोम मिलेगी। तो कौन सी सिलोम मिलेगी, यू सिलोम मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यू सिलोमेट्स। तो सभी के अंदर आपको एक ट्रू सिलोम दिखाई देगी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड यू सिलोमेट्स। अब यू सिलोमेट्स के साथ भी कंडीशन है। अब यू सिलोमेट भी दो तरीके की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एनालिडा के अंदर आपको मैंने बताया था, एनालिडा के अंदर आपको जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मिलता है, लीच को छोड़ के सारा का सारा कैसा है, क्लोज्ड। तो उनके अंदर जो सिलोम थी दिस वाज स्कीजो सिलोम। पर आने वाले दो फाइलम जब आप पढ़ोगे एनल आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, तो उनके अंदर आपको ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर दिखाई देता है। ओपन टाइप का मतलब कि अगर मैं उनकी बॉडी कैविटी देख लूं, सपोज ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और एक्टोडर्म एंडोडर्म को कौन सराउंड करेगा, मेसोडर्म, और स्पेस बिटवीन जो मेसोडर्म है दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। तो ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है। तो इसका मतलब इसके बीच में जो स्पेस है सारा का सारा दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। और इस बॉडी कैविटी में कोई भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको क्लोज्ड नेचर का दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो भी यहाँ पर बॉडी फ्लूइड होगा या ब्लड होगा और लिम्फ होगा वो आपस में मिक्स होंगे। तो इनका जो बॉडी फ्लूइड होगा तो दिस इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। तो आप वर्ड से इस्तेमाल, हीमो मीन्स ब्लड, लिम्फ मीन्स लिम्फेटिक। तो आपको हीम और लिम्फ आपस में मिक्स होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें बॉडी कैविटी के अंदर आपको हीमोलिम्फ दिखाई दे रहा है तो दैट इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जब आप ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हो तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो उनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड हीमोसिलोमेट्स, यानी कि उनकी सिलोम में ब्लड मिलेगा तो दे आर कॉल्ड हीमोसिलोमेट्स। मोलस्का भी आप पढ़ोगे तो दे आर ऑल्सो हीमोसिलोमेट्स। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस सीखना है। अच्छा, पांचवा क्या डिस्कस करते हैं हम, पांचवा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसी के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे आगे जाके फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तो आप देखते हो इनके अंदर सेगमेंटेशन, क्या चेक करेंगे हम, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की अगर हम बात कर ले तो एक ट्रू सेगमेंटेशन सबसे पहले आपने एनालिडा में देखी थी, वो आपको यहां पर भी दिखाई देगा। आपको सेगमेंटेशन के रिस्पेक्ट में तीन फाइलम हमेशा याद रखने हैं, एक हो गया एनालिडा, और दूसरा हो गया आर्थ्रोपोडा, और लास्ट में जो हमारा फाइलम है जहां पे हम प्लेस हैं दिस इज कॉल्ड कॉर्डेटा। तो आपको ये तीन क्लासिकल आपको सेगमेंटेशन जो दिखाई देती है वो इन तीन फाइलम में दिखाई देगी। अच्छा, मैंने आपको बोला कि इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो सपोज सेगमेंटेशन का मतलब है कि आप बॉडी को, आप क्या कर सकते हो, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, बॉडी कैन बी डिवाइड टू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो बॉडी को मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं।
तो बॉडी को अगर मैं डिवाइड कर सकता हूं तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, तो मैं देख लेता हूं कौन कौन से ऑप्शन है। तो जो सबसे कॉमनेस्ट या जो सबसे ज्यादा आपको सेगमेंटेशन मिलती है उसमें हम क्या करते हैं, बॉडी को हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूंगा तो आपको अगर इंसेक्ट्स में पढ़ाऊंगा तो इंसेक्ट्स के अंदर आप देखोगे तो हर एक इंसेक्ट का एक पर्टिकुलर हेड होगा, ये हर एक इंसेक्ट का एक पर्टिकुलर थोरेक्स होगा और एक हर इंसेक्ट में आपको एब्डोमेन भी दिखाई देगा। तो ये सबसे कॉमनेस्ट सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी आर्थ्रोपोड्स के अंदर। पर इसके अलावा और भी कई तरह की सेगमेंटेशन आपको दिखाई देगी। मान लो कहीं कहीं पर हेड और थोरेक्स, कहीं कहीं पर अगर हेड और थोरेक्स फ्यूज हो जाए आपस में, हेड और थोरेक्स अगर फ्यूज हो गया तो इस वर्ड को हम बोल सकते हैं, तो वहां पर आपको जो दिखाई देगा दैट विल बी सेफेलो थोरेक्स। और बचा क्या, एब्डोमेन वैसे का वैसे ही रह गया। तो वहां पर सेगमेंटेशन कैसी हो सकती है, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। मान लो अब थोरेक्स और एब्डोमेन फ्यूज हो गए, और थोरेक्स और एब्डोमेन जब फ्यूज हो जाते हैं तो आपके पास बनती है ट्रंक। तो बची क्या सेगमेंटेशन, तो वहां पर होगा हेड और ट्रंक। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं तीसरी सेगमेंटेशन के अंदर थोरेक्स और एब्डोमेन क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। डन, थोरेक्स और एब्डोमेन आपस में फ्यूज करते हैं तो हेड और ट्रंक का फॉर्मेशन हो गया, या फिर सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में हो जाए। सबसे कॉमनेस्ट क्या है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट में हम डिस्कस करते हैं क्या, किसी भी क्राइटेरिया को लास्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे लास्ट में हमें पढ़ना था क्या, नोटोकॉर्ड। आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड दिखाई नहीं देगा, हेमी कोऑर्डिनेटर तक सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नोटोकॉर्ड विल बी एब्सेंट। तो ये बेसिक कुछ क्राइटेरियाज आपने डिस्कस करने हैं थ्रू आउट दी फाइलम जो आपको दिखाई देंगे। तो ये बेसिक हमने पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं इसके आगे की कहानी। फिर कोई भी फाइलम हम पढ़ते हैं उसमें अगली चीज क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उनकी बॉडी की फॉर्म कैसी है, बॉडी फॉर्म। तो बॉडी मुझे देखने में कैसी दिखाई देगी, तो अगर आप इनकी बॉडी फॉर्म देखोगे तो इनकी बॉडी बहुत स्पेशल है। तो बॉडी फॉर्म में क्या है कि अगर आप इनका एक्सटर्नल सरफेस देखोगे बॉडी में, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले लिख देते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय थिक, हार्ड, रेडिश टू ब्राउनिश। अगर आप कलर देखोगे तो कैसा होगा, रेडिश टू ब्राउनिश, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। डन, दो तरह का स्केलेटन आप आगे जाके पढ़ोगे, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो स्किन से कवर्ड है। तो अगर हम अपनी बॉडी देखें तो हमारी बोन्स क्या है, हमारी बोन्स हो, कार्टिलेज हो, सारी की सारी किससे कवर्ड है, स्किन से कवर्ड है। यानी कि बाहर से देखने में ना ही बोन दिखाई दे रही है ना कार्टिलेज दिखाई दे रही है। तो हमारे अंदर कौन सा स्केलेटन हो गया, एंडोस्केलेटन। पर अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनकी बॉडी को अगर आप देखोगे तो सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, तो उसके आसपास आपको क्या दिखाई देगा, बहुत एक हार्ड कवरिंग सी दिखाई देगी जो प्रोटेक्टिव होगी नेचर में। इसी को आप बोलोगे तो दिस इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। डन। और ये एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा, आपको याद रखना है कि दिस एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन कहीं पर भी होगा तो डार्क और आपको थिक दिखाई देगा, हार्ड दिखाई देगा और रेडिश ब्राउनिश कलर का वो दिखाई देगा। अच्छा, काइटिन है क्या, तो आप जानते हो कि आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं। ऐसे इंसेक्ट्स की बॉडी में भी अलग अलग तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हैं। उनमें से एक स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल्स हैं विच आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स भी काफी तरह के हैं। एक अगर आपने सुना होगा तो दे आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। और ऐसा ही एक पॉलीसैकेराइड इंसेक्ट्स की आउटर या एपिडर्मिस के बाहर आपको दिखाई देगा विच इज कॉल्ड काइटिन। अगर आप काइटिन की बात करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। दो वर्ड में कंफ्यूज कभी नहीं होना है, एक आप पढ़ते हो काइटिन और दूसरा पढ़ते हो केराटिन। तो अगर आप अपना बाल देखोगे तो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज नथिंग बट मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। तो आपको कहीं पर वर्ड केराटिन दिखाई दे जाए तो दिस मीन्स दिस इज अ प्रोटीन, काइटिन दिखाई दे जाए तो दिस मीन्स दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए तो आपको शुगर चाहिए, तो काइटिन बनाने के लिए जो शुगर हम यूटिलाइज करते हैं उसका नाम आप याद रखोगे। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ते हो जब साइटोलॉजी पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स की, तो आपको याद रखना है। तो दिस इज काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ, तो यहां पर लिखा जाता है दिस इज होमोपॉली, काइटिन इज द होमोपॉलीमर ऑफ दिस शुगर, यहां मैं लिख रहा हूं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। डन। ग्लूकोज तो सभी ने सुना होगा, तो कॉमनेस्ट मोनोसेकेराइड जो आपको नेचर में दिखाई देता है एनर्जी के लिए जो यूटिलाइज होता है दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ में अगर अमीन ग्रुप जोड़ दूं तो क्या बन गया, ग्लूकोज अमीन। डन। और उसकी एसिटाइलेशन कर दूं तो क्या बन गया, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। तो ग्लूकोज अमीन आप देखते हो, तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के बहुत सारे, तो इस एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन को आप ऐसे भी लिखते हो नैग। तो बहुत सारे नैग के अगर मॉलिक्यूल जोड़ दें, तो अगर मैं एक सीक्वेंस में बहुत सारे नैग के मॉलिक्यूल जोड़ दूं तो आपको ये जो मॉलिक्यूल मिलेगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज काइटिन। तो इसीलिए मैंने लिखा है काइटिन इज अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब कि सभी मोनोमर जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे। सपोज आप एक ऐसा पॉलीमर बना रहे हो जिसमें सिर्फ ए है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ पॉलीमर ऑफ ए, या फिर दिस इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ए। पर मैं अगर ऐसा पॉलीमर बना रहा हूं जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डन, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ ए, बी एंड सी। तो काइटिन इज अ होमोपॉलीमर, आपको याद रखना है। तो अगर आप इनकी बॉडी देखोगे, तो अगर आप किसी भी इंसेक्ट की बॉडी देखोगे, तो सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, तो मैंने बना लिया दिस इज द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। तो सपोज एक्स इंसेक्ट है, मुझे नहीं पता कौन सा है, तो ये उसकी एपिडर्मिस होगी। तो उसकी एपिडर्मिस क्या करती है, उसके आसपास क्या करती है, काइटिन को सिक्रीट कर देती है। तो काइटिन यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। अब काइटिन डिपॉजिट हुआ है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा। तो तीन बेसिक फंक्शन है जो काइटिन यहाँ पर सर्व करता है। तो काइटिन एक्सो स्केलेटन बना, तो काइटिन का एक्सोस्केलेटन बना, तो उसके फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला तो क्योंकि हार्ड है तो आप जानते ही हो क्या करेगा, प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा, बॉडी में कोई भी इंजरी से प्रिवेंट करेगा ये। दूसरा कि प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ दिस विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। फिर आपको याद रखना है कि काइटिन इज गोइंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। काइटिन क्या करता है, बॉडी से जितना भी वाटर लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, स्पेशली इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। तो ये तीन बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको काइटिन के याद रखने हैं। डन। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूं काइटिन के रिलेशन में एक और याद रखना है, पर इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स क्या करते हैं स्पेशली, या आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं इन जनरल, इंसेक्ट की बात ना करके हम आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं। तो आर्थ्रोपोडा क्या करते हैं, अपनी बॉडी में ग्रोथ के टाइम पर दे कैन रेगुलरली शेड दिस काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो सपोज मैं बोल रहा हूं कि एक इंसेक्ट अभी ऐसा है, डन, उसकी आसपास बाउंड्री क्या है, एपिडर्मिस, इसने क्या किया, काइटिन को सिक्रीट कर लिया। पर काइटिन कैसा है, हार्ड है, तो मान लो अगर इसको अपनी बॉडी का साइज इंक्रीज करना है तो ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, तो ये अपनी बॉडी का साइज इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, इस काइटिन को शेड करेगा। तो काइटिन को शेड कर दिया, फिर ये क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा, फिर अपने आसपास काइटिन बना लेगा। डन। फिर इसको अगर अपनी बॉडी में साइज को इंक्रीज करना है तो फिर से काइटिन को शेड करेगा, फिर से बॉडी में साइज को इंक्रीज कर लेगा, फिर अपने आसपास काइटिन को स्प्रे कर लेगा। तो डेवलपमेंट के टाइम पर ऐसा होता है कि देयर इज कांस्टेंट या रेगुलर शेडिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो देयर इज रेगुलर शेडिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो आर्थ्रोपोड क्या करते हैं, अपना पुराना वाला एक्सोस्केलेटन शेड कर कर नया जनरेट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड एकडाइसिस, और दिस इज आल्सो नोन एज मोल्टिंग। तो मोल्टिंग बोल लो, एक डाइसिस बोल लो, दोनों का मतलब सेम है। आपको रेप्टाइल्स में भी एक डाइसिस या मोल्टिंग दिखाई देगी, पर वहां पर आप जो कॉमनली वर्ड इस्तेमाल करते हो दैट इज एकडाइसिस। यहाँ पर जो आप कॉमनली यूज करते हो दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग। आपने सांप को देखा होगा, सांप क्या करता है, अपनी ऊपर की एपिडर्मल लेयर को शेड
कर देता है. दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एक्डाइसिस. डन. तो दिस इज मेजरली अबाउट द बॉडी फॉर्म. फिर हम क्या करते हैं किसी फाइलम में, तो बेसिक क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया, बॉडी फॉर्म भी देख ली. फिर हमारा अगला गोल क्या होता है कि हम उनके बारे में, उनकी बॉडी में एक एक सिस्टम के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. तो हम देखते हैं इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसा है, अप टिल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब तक तो आपको सीक्वेंस समझ में आ जाना चाहिए. तो पहला इनकी बॉडी के अंदर हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कुछ. डन. तो कुछ खास नहीं है इसमें. तो आपको पता ही है कि जितना भी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है दैट विल बी मेजरली फॉर्म बाय एलिमेंट्री कैनाल. तो अगर हम इनकी एलिमेंट्री कैनाल देखें तो इनकी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज अ कंप्लीट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. कंप्लीट टाइप का मतलब क्या है, एक ऐसी ट्यूब होगी जिसमें दो ओपनिंग होगी, एक इनलेट का काम करेगी और एक आउटलेट का. इनलेट का जो काम करती है दैट इज माउथ और आउटलेट का जो काम करेगी दैट इज एनस. तो ऐसा बॉडी प्लान जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मिलता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान. तो वो आपको ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान दिखाई देगा. तो उनके अंदर तो जितने भी आर्थ्रोपोड हैं वहां पर आपको ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान दिखाई देगा. अच्छा, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो इसकी फॉर्मेशन के ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं. मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी में जब एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन हो रहा था तो अब दो ऑप्शन है, या तो माउथ पहले बनेगा या तो एनस. इनके अंदर माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है जिसकी वजह से दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोमियंस. ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं और हर फाइलम में हम ये डिस्कस करते हैं. मैंने यहाँ पर लिख दिया तो दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोमियन. और एनेलिडा कैसे थे, प्रोटोस्टोमियन. मोलस्का भी कैसे होंगे, प्रोटोस्टोमियन. पहला ड्यूट्रोस्टोमियन जो होगा दे विल बी कॉल्ड इकाइनोडर्मेट. अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तो आपने बात कर ली, पर इसके अंदर डाइजेशन भी देख लेते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराएगा. प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर स्मॉलर फूड, तो दिस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो इनके अंदर डाइजेशन कैसा होगा, दिस विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. तो इसका मतलब इनकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे जो फूड को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे. फिर बात कर लेते हैं इनकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय हैबिटेट. दिस विल बी डिसाइडेड बाय हैबिटेट. तो एनिमल रह कहां पर रहा है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं. तो अलग अलग मोड ऑफ हैबिटेट, तो अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो सकते हैं. तो सबसे कॉमनेस्ट जो आपको दिखाई देता है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ोगे दे आर कॉल्ड गिल्स. तो आप जानते ही हो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ जब होगा तो वहां पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होंगे तो दे विल बी कॉल्ड गिल्स. गिल्स क्या होते हैं, गिल्स कुछ नहीं है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपको एपिडर्मल थिनिंग दिखाई देती है. अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, ये एंडोडर्म है. और इसमें क्या होगा, ये पूरी बॉडी कैविटी किससे फिल्ड होगी, दिस विल बी फिल्ड विद लॉट ऑफ हीमोलिम्फ. डन. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एपिडर्मिस अगर थिक होगी, तो एपिडर्मिस अगर थिक होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफिकल्ट होगा. तो ऐसी जगह जहां पर बेसिकली आपको थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, तो वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सकता है. तो ऐसा एरिया उस रीजन को बेसिकली हेड के आसपास होता है. तो दिस इज दे विल बी कॉल्ड एज गिल्स. तो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ होगा तो आपने देख लिया गिल्स. अच्छा, एक स्पेशल तरह के गिल्स का नाम आपको याद करना है, बुक गिल्स. ये जहां पर आपको मिलते हैं एग्जाम्पल में याद करना है, दिस इज लिम्यूलस. डन. लिम्यूलस LI. तो एग्जाम्पल जो आप पढ़ते हो दैट इज लिम्यूलस. मैं एक बार बोल्ड लेटर में लिख देता हूं. और तो लिम्यूलस, इसी को आप किंग क्रैब बोलते हो. इसके अंदर बेसिकली अगर आप गिल्स को देखोगे तो गिल्स में बहुत सारे आपको ये पैरेलल प्लेट दिखाई देंगे. डन. इन पैरेलल प्लेट्स को आप बोलते हो दे आर कॉल्ड लैमेला. तो गिल्स आर अरेंज इन दिस फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट लाइक अरेंजमेंट, यानी कि लैमेलर अरेंजमेंट होता है वहां पर. तो ये आपको जो बुक की अपीयरेंस देता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बुक गिल्स. तो पहला आपने देख लिया गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं. फिर दूसरा आपको टेरेस्ट्रियल फॉर्म में अगर आप आओगे तो वहां पर आपको जो दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड बुक लंग्स.
जैसे हमारे लंग्स हैं, दे आर कॉल्ड ट्रू लंग्स, वैसे इनमें आपको दिखाई नहीं देते, पर एक स्पेशल तरह के प्रिमिटिव टाइप ऑफ लंग्स आपको दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड बुक लंग्स। तो अगर मैं स्पाइडर्स की बात करूं, तो अगर आप मकड़ियों की बात करते हो और बिच्छुओं की बात करते हो, जैसे स्कॉर्पियंस सॉरी, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन की अगर आप बात करोगे, तो वहां पर जो आपको मिलेंगे दे विल बी कॉल्ड बुक लंग्स। तो नीट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको बोल देगा कि ब्लैक स्पाइडर के अंदर आपको बताना है कि कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा। तो ब्लैक स्पाइडर के अंदर कौन से होंगे? बुक लंग्स। अच्छा, बुक लंग्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलता है, दिस विल बी कॉल्ड ट्रैकियल सिस्टम। दिस विल बी कॉल्ड ट्रैकियल सिस्टम। सबसे अबंडेंटली जो आपको दिखाई देता है, दैट इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की बॉडी अगर आप देखते हो, तो सपोज मैं एक इंसेक्ट बना रहा हूं, तो सपोज मैंने एक इंसेक्ट बनाया, ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, डन, और ये उसकी बॉडी वॉल है। मुझे नहीं पता कौन सा इंसेक्ट है, मान लेता हूं कॉकरोच है। तो अगर मैं उसकी, तो ये वाली कैविटी कैसी होगी? तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। तो एक साइड पे दिखा रहा हूं, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट आपको दूसरी साइड पे भी दिखाई देगा। तो अगर आप इस बॉडी कैविटी को देखोगे, तो इसको देखते हैं। तो अगर आप बॉडी कैविटी को देखोगे, तो बॉडी कैविटी के अंदर आपको बहुत सारे ट्यूब लाइक अरेंजमेंट दिखाई देंगे, और आगे जाके वो ट्यूब क्या करेंगे? बहुत सारी ब्रांचिंग कर लेंगे। तो ब्रांचिंग से क्या होगा यहां पर? तो इन ट्यूब्स के के थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो O2 अंदर चली जाएगी और CO2 बाहर आ जाएगी। तो ऐसा पूरा सिस्टम जो आपको दिखाई देगा, दैट विल बी कॉल्ड ट्रैकियल सिस्टम। तो अगर आप ये देख रहे हो, तो ट्रैकियल सिस्टम होगा। तो ट्रैकियल सिस्टम में सबसे जो मेन ब्रांच होती है, दिस विल बी कॉल्ड ट्रैकिया, डन। और इवेंचुअली जो टर्मिनल ब्रांचेस होंगी, दे विल बी कॉल्ड ट्रैकियोल्स। और हर एक ट्रैकिया क्या करेगा? दिस विल ओपन टू द आउटसाइड थ्रू दिस ओपनिंग। तो अगर आप इसको देखोगे, दिस विल ओपन टू द आउटसाइड थ्रू दिस ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग विल बी कॉल्ड एज स्पाइरेकल। दिस ओपनिंग विल बी कॉल्ड एज स्पाइरेकल। तो पूरी बॉडी के अंदर, और ऑलवेज रिमेंबर जब आप पढ़ते हो, तो ये जो इसके इनकी बॉडी के अंदर, तो ट्रैकियाज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। तो ट्रैकियाज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो आपको अगर मैं बोल रहा हूं कि कॉकरोच की बॉडी में 10 पेयर्स ऑफ ट्रैकिया मिलेगा, तो इसका मतलब 10 पेयर्स ऑफ ऐसे अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देंगे, और बॉडी पर ओपनिंग भी कितनी होगी? 10 पेयर्स, यानी कि 20 ओपनिंग्स होंगी। और हर ओपनिंग को आप बोलोगे, दिस विल बी कॉल्ड स्पाइरेकल। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको कॉकरोच पढ़ाऊंगा। कॉकरोच आपको पढ़ना है, विच इज द प्राइम एग्जाम्पल जो आप आर्थ्रोपोडा से पढ़ सकते हो। मोर और लेस उसमें जो फीचर आपको मिलेंगे, सभी में दिखाई देंगे। तो 4 सिस्टम मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन के याद करने हैं, गिल्स याद करना है, बुक गिल्स याद करने हैं, बुक लंग्स याद करने हैं, और ट्रैकियल सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम हमने यहाँ पर देख लिए। दिस इज विद रिगार्ड टू रेस्पिरेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सिस्टम कौन सा आएगा हमारे पास? फिर हमारे पास आएगा कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि हमें उसका हार्ट और वेसल्स का अरेंजमेंट देखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब आप इनका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पढ़ोगे, तो आपको ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। कैसा मिलेगा? ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। तो ओपन टाइप का मतलब है कि बॉडी, तो यहां पर क्या होगा? बॉडी कैविटी विल बी फिल्ड विथ, क्या होगा? फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड हीमोलिम्फ। और अगर आप हीमोलिम्फ इनका देखते हो, तो उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे अगर मैं अपना ब्लड निकाल लूं, तो उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा हीमोग्लोबिन, जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड RBC। पर इनकी बॉडी के अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट नहीं है। तो नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। तो ये, तो हमारे ब्लड का कलर जो है, दैट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। पर इनमें अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, तो इनका ब्लड कैसा हो जाएगा? तो हीमोलिम्फ विल बिकम कलरलेस। तो इट विल बिकम कलरलेस। तो आपको ये सीखना है पहले तो इनका जो हीमोलिम्फ है, दैट विल बी कलरलेस। ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, और बॉडी कैविटी में हीमोलिम्फ भरा होगा, तो बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। इतना भी याद रख लेना
कि पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे एफिशिएंट, हमारे से भी ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर कोई है तो दैट इज ट्रैकियल सिस्टम। तो आप समझ सकते हो यहां से इन ट्यूब्स के थ्रू ऑक्सीजन जाएगी, और इन ट्यूब्स की इतनी ब्रांचिंग हो रही है कि जहां पर भी ऑक्सीजन चाहिए होगी वो डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगी। तो ब्लड में से रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन इज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू दी साइट जहां पर वो रिक्वायर्ड है थ्रू दीज ट्रैकियल ट्यूब्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन इज डेवलप्ड इन इंसेक्ट्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कॉकरोच के अंदर। वापस आते हैं, हमने देखा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इतनी चीजें आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिलेशन में याद रखनी है। तो अगर मैं कॉकरोच का ब्लड निकाल लूं कैसा होगा? कलरलेस, उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं अगला हमें क्या देखना है। फिर अगले पे हम देखेंगे कि फोर्थ सिस्टम देख लेते हैं। फोर्थ में हमें पढ़ना है वी नीड टू लुक अपॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे तो इनका देख लेते हैं हमें क्या दिखाई देगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं। जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल रहा हूं तो मैं ऑस्मो रेगुलेशन मान के चल रहा हूं, सेम स्ट्रक्चर ही करेंगे। तो अगर आप इनकी बॉडी में देखोगे तो दे विल बी हैविंग फाइन coiled branch tubule like structures। डन। तो आप देखोगे फाइन कॉइल्ड ब्रांच टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको वहां पे दिखाई देंगे जिनका नाम है मैल्फिजियन टिब्यूल्स। तो मैल्फिजियन टिब्यूल्स आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो कॉकरोच को अगर आप देखोगे तो उसकी पूरी बॉडी कैविटी में आपको स्पेशल तरह के टिब्यूल्स दिखाई देंगे। तो दे आर कॉल्ड, आपको सॉरी नॉट ब्रांच, इट इज दे आर ब्लाइंड। मैंने यहाँ पर गलती से ब्रांच लिख दिया, यहाँ पर आना चाहिए था ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब उनकी एक ही ओपनिंग आपको दिखाई देगी। तो फाइन कॉइल्ड ब्लाइंड टिब्यूल्स जो आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप कॉकरोच को देखोगे तो उसकी सपोज दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। तो एलिमेंट्री कैनाल के आसपास आपको ये क्या दिखाई देगा? बहुत सारे थ्रेड लाइक। डन। फाइन कॉइल्ड ब्लाइंड एंड थ्रेड लाइक, यहां पर और लिख देता हूं, थ्रेड लाइक टिब्यूल्स आपको दिखाई देंगे। दे आर कॉल्ड मैल्पीजियन टिब्यूल्स। तो अगर आप एक मैल्पीजियन टिब्यूल को ओपन करोगे तो दिस विल लुक लाइक दिस। तो दिस इज गोइंग टू बी वन मैल्पीजियन टिब्यूल। अगर मैं इसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोप से जूम करके देखूं तो एक ऐसी, तो ऐसा ट्यूब जिसकी एक ही ओपनिंग होगी, उसी के थ्रू कोई चीज अंदर जाएगी, उसी के थ्रू कोई बाहर आएगी, तो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड टिब्यूल। तो ऐसा ब्लाइंड टिब्यूल अगर एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है तो दिस विल बी कॉल्ड मैल्पीजियन टिब्यूल। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर आपको ये दिखाई देगा। पर आपको कहीं कहीं पर कुछ और ग्लैंड्स के नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ग्रीन ग्लैंड्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा प्रॉन्स वगैरह के, तो उनको आप एक स्पेशल क्लास में डिस्कस करते हो विच आर कॉल्ड क्रस्टेशियंस। इंसेक्ट एक क्लास हो गई, क्रस्टेशियन एक क्लास हो गई। तो क्रस्टेशियंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आपको दिखाई देंगे दे विल बी कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड। और इसके अलावा और भी दिखाई दे सकते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स। तो इन पूरे आर्थ्रोपोड के अंदर यू कैन हैव वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप क्लासेस टू क्लासेस वेरी करता है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कॉकरोच में कौन सा है, तो आप कॉकरोच से अंदाजा लगाओगे इंसेक्ट है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? मैल्पीजियन टिब्यूल। क्रस्टेशियंस आगे बताऊंगा कौन से होते हैं, तो उनके अंदर होंगे ग्रीन ग्लैंड्स। तो अगर आप स्पाइडर और स्कॉर्पियन की बात करोगे, इन सभी को आप बोलते हो दे आर बिलोंगिंग टू अ क्लास कॉल्ड अरेक्नीडा। अरेक्नीडास हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो उनके अंदर जो आपको स्पेशल तरह के ग्लैंड दिखाई देंगे तो देयर कॉल्ड कॉक्सल ग्लैंड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 तरह का था। तो रेस्पिरेशन में गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी 3 तरह के हो सकते हैं, मैल्पीजियन टिब्यूल हो सकते हैं, ग्रीन ग्लैंड हो सकते हैं, कॉक्सल ग्लैंड होंगे। पर एक ही के अंदर सभी तरह के प्रेजेंट नहीं होंगे, एक स्पेसिफिक तरीके का आपको दिखाई देगा। तो ये हमने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, इसके बाद एक आसान सा सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ना है नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम जब भी आप पढ़ोगे लोअर एनिमल में कैसा होता है, तो हर जगह पर आपको हेड रीजन में पेयर्ड गैंग्लियास दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देंगे? पेयर्ड
गैंग्लियाज, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हेड रीजन के अंदर। तो हेड के अंदर आपको पेयर्ड गैंग्लिया दिखाई देंगे which will give rise to paired ventral nerve cord। तो इनकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है प्राइमरीली दैट इज रनिंग वेंट्रली, तो इसीलिए हम लिखते हैं तो दे आर हैविंग व्हाट? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये हर जगह पर आप पढ़ते हो। आपने एनालिडा में भी बिल्कुल सेम चीज लिखी थी, आपने एस्केलमेंथिस के अंदर भी सेम चीज लिखी थी। तो यहाँ तक बिल्कुल मोर और लेस अलाइक आपको ये सिस्टम वहां पर दिखाई देगा। पर अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इनके नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दे आर डिफरेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो क्लासिफिकेशन में भी आप इनको इंक्लूड करोगे आगे जाकर। तो सेंसरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑफ कोर्स जब हम सेंसरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जितने भी आर्थ्रोपोड है उनके अंदर क्या है? सेफलाइजेशन, यानी कि उनके अंदर क्या है? हेड का डेवलपमेंट है। तो हेड का डेवलपमेंट है, तो हेड का डेवलपमेंट है, तो हेड के डेवलपमेंट में क्या होगा? तो हेड हैज सम इंपॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो अगर अब हम अपना हेड देख लें तो हमारे हेड में क्या है? आईज भी हैं, ईयर्स भी है, नोज भी है, टंग भी है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर हेड। डन। तो इसी फिनोमिनन को आप बोलते हो दिस कॉल्ड सेफलाइजेशन। तो इनके अंदर कौन कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर्स है हम देख लेते हैं। तो तीन बेसिक तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने। एक तो आपने देखे होंगे या सुने होंगे एंटीनास, बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, सभी जानते होंगे ऑलमोस्ट एंटीना के बारे में। तो एंटीना अगर आप देखते हो तो दे आर ऑल्सो लॉन्ग whip like jointed appendages। पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाऊंगा। तो लॉन्ग whip like jointed appendages जो आपको अटैच टू दी हेड दिखाई देगा। और एंटेना जब भी आप पढ़ोगे तो दे आर ऑलवेज पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो सपोज अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो हम एक कॉकरोच बना रहे हैं, तो सपोज कॉकरोच का मैं बना रहा हूं, तो कॉकरोच का सपोज ये हेड बना लिया, तो कॉकरोच का हेड ट्रायंगुलर होता है। तो कॉकरोच का अगर आप हेड देखोगे तो ट्रायंगुलर है, उसके नीचे उसका थॉरेक्स होगा, डन, और उसके नीचे इसका एब्डोमेन होगा। पर हम नीचे के पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सेफलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, हेड रीजन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप हेड पे देखोगे तो कॉकरोच के अंदर या किसी भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको, और जरूरी नहीं है कि एंटीना सब जगह प्रेजेंट होंगे, जहां पर भी प्रेजेंट होंगे आपको वो ऐसे दिखाई देंगे। डन। तो ये क्या है? दे आर लॉन्ग विप लाइक जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसके अंदर भी बहुत सारे जॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। तो मल्टीपल जॉइंट्स आपको वहां पर दिखाई देंगे जो रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर उसके हेड रीजन से निकल रहे होंगे तो दे विल बी कॉल्ड एंटीनास। अब एंटीनास का फायदा क्या है? एंटीनास का एक फायदा है कि उस पर डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स आपको दिखाई देंगे। तो कॉमनली जो आपको रिसेप्टर्स दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। जब भी आप वर्ड पढ़ते हो ओल्फैक्शन तो दैट मीन्स स्मेल। तो ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो स्मेल करने में हेल्प करेंगे। किसी भी चीज को स्मेल करना होगा तो ये सपोज मान लो ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच को अगर अपनी फूड को स्मेल करना है तो वो क्या करता है? बस अपना एंटीना उसके ऊपर जाकर प्लेस कर लेता है। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करते हैं? उस स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ साथ आपको वहां पर टच रिसेप्टर भी दिखाई देंगे। तो दो तरह के रिसेप्टर्स आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो सपोज अगर मैं बना दूं यहाँ पर, तो इस एंटीना पर ये जो मैंने रिसेप्टर बना दिए तो दे आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हेल्प करेगा टू स्मेल द फूड और एनीथिंग विच इज अराउंड अ पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड। फिर दूसरा, तो ये तो हमने देख लिया। दूसरा जो हमें दिखाई देगी दे विल बी कॉल्ड आईज। डन। अब दो तरह की आईज है आपको आर्थ्रोपोडा में पढ़नी है, डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ना है। एक आई होगी विच इज कॉल्ड सिंपल आई, और दूसरी आई होती है विच इज कॉल्ड कंपाउंड आई। डन। सिंपल आई क्या करती है? सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करती है। कंपाउंड आई क्या करती है? विजन में भी हेल्प करती है। पर अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सपोज ये कॉकरोच है, कॉकरोच में आपको कंपाउंड आईज दिखाई देंगी, तो उसके हेड के लिटरली आपको वो आईज वहां पर दिखाई देती है। तो ऐसा
वहां पर आपको आई दिखाई देगी विच इज कॉल्ड कंपाउंड आई, पर सब में कंपाउंड आई नहीं है, किसी में हो सकता है आपको सिंपल आई भी दिखाई दे। तो अगर आप सिंपल आई देखोगे तो यहां पर आपको अभी के लिए याद करना है, आगे जाकर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ सिंपल आई इज कॉल्ड ऑसिलाई। तो वहां पर अगर आप सिंपल आई को ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे वहां पर ऑसिलाई दिखाई देंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि सिंपल आई इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑसिलाई। और अगर आप कंपाउंड आई पढ़ते हो तो कंपाउंड आई की जो फंक्शनल यूनिट है दिस विल बी कॉल्ड ओमाटीडिया, दिस इज कॉल्ड ओमाटीडिया। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अभी सिर्फ आपने वर्ड पढ़े हैं दो, ओमाटीडिया और ऑसिलाई। तो ओमाटीडिया को भी हम लिख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, TIDI, तो दिस इज ओमाटीडिया। तो दो सेंसरी स्ट्रक्चर जो हेड के साथ अटैच होंगे वो तो आपने देख लिया, पहला एंटीना देख लिया और आई देख लिया, डन। आई सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, एंटीना प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, और एक पेयर भी हो सकता है, दो पेयर भी हो सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था आपको कहीं पर भी बैलेंसिंग स्ट्रक्चर देखना है, तो अगर आप रनिंग कर रहे हो या आप बैठे भी हो तो आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखना है। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है दैट इज पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन विच इज कॉल्ड सेरिबेलम एंड योर ईयर्स। पर इनके अंदर ब्रेन तो डेवलप है नहीं, तो इनको कोई बैलेंसिंग सेल चाहिए होगे। तो मैंने आपको बोला था कि कहीं पर भी आपको लोअर एनिमल में बैलेंसिंग ऑर्गन्स या बैलेंसिंग सेल्स के बारे में अगर बात करेगा तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, स्ट्रैटोसिस्ट। तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको नर्वस सिस्टम में इनके डिस्कस करने हैं। तो अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, रेस्पिरेटरी भी देख लिया, कार्डियोवेस्कुलर भी देख लिया, एक्सक्रीटरी भी देख लिया, नर्वस भी देख लिया। लास्ट में जो हमें देखना है दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम देखना हमें देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी फाइलम में अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हो तो सबसे पहले आप सेक्सेस की बात करते हो। तो सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। सेपरेट का मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, डाइएशियस। डाइएशियस का मतलब है कि मेल एंड फीमेल दे आर डिफरेंट। तो मेल पार्टनर अलग होगा, फीमेल पार्टनर अलग होगी, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसी को बोलते हैं आप। तो वहां पर आपने सेक्सेस देख लिए। फिर मैंने आपको बताया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, अब हम हायर एनिमल में आ गए थोड़ा सा, तो ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इंटरकोर्स होना चाहिए या ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खास बात क्या है कि दिस शुड बी फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आपको याद रखनी है, इनके अंदर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंटरनल। इंटरनल का मतलब है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज करेंगे दैट विल बी इन द बॉडी ऑफ फीमेल। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में और चीज देख लेते हैं। अच्छा, याद रखो कि मोस्टली जो आपको आर्थ्रोपोड दिखाई देंगे तो दे विल बी ओवीपैरस। इसका मतलब ओवीपैरस का मतलब है एग लेइंग, एग लेइंग। पर एक एग्जांपल आपको पढ़ना है ओवोविविपैरस। किसी बुक में हो सकता है सिर्फ लिखा हो कि दे आर विविपैरस, पर यूजुअली दे आर ओवोविविपैरस, यानी कि वो एग ले करने वाले होते हैं, पर एग क्या करता है फीमेल जेनेटिक ट्रैक में ही हैच कर जाता है, और फीमेल क्या करती है दिस विल गिव बर्थ टू अ यंग वन। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे देखने में मिलेगा, दैट विल बी इन स्कॉर्पियंस। और सब जगह पर आपको जो नेचर दिखाई देता है मोस्टली दिस विल बी कॉल्ड ओवीपैरस नेचर। तो फर्टिलाइजेशन आपने देख लिया। फिर इसके बाद देख लेते हैं डेवलपमेंट। बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जब भी आप पढ़ोगे वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है, तो मोस्टली जब आप पढ़ते हो तो दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट, और बहुत कम केसेस में आपको डायरेक्ट दिखाई देगी। तो मोस्टली आप पढ़ोगे इंसेक्ट्स के अंदर तो खास तौर पर आपको मोस्टली जो दिखाई देगी दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये जनरल था जो आपने पढ़ा, ये जनरलाइज तरीके से हमने आर्थ्रोपोडा के सारे फीचर्स को डिस्कस करा। अगला टॉपिक जो होगा, अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा में
हम बेसिकली 7 क्लासेस में, तो आर्थ्रोपोडा, आज हम एक ही क्लास को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बाकी की क्लासेस, बाकी की बची हुई क्लासेस को डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ हम उनके कुछ और, उनके बारे में कुछ और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप आर्थ्रोपोडा की बात करते हो तो 7 डिफरेंट क्लासेस हैं, तो देयर आर 7 डिफरेंट क्लासेस, पर हमें 3 पे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहली जो क्लास है, दिस इज, दे आर कॉल्ड क्रस्टेशियंस। फिर दूसरी जब आप क्लास पढ़ोगे तो दे आर कॉल्ड काइलोपोडा। फिर आप पढ़ोगे डिप्लोपोडा। फिर आप पढ़ोगे फोर्थ क्लास जब आप पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड इनसेक्टा। तो ये क्लासेस के नाम लिख रहा हूं, इसमें से सिर्फ आज हम क्रस्टेशियंस को डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो क्रस्टेशियंस, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा। फिर एक आपको पढ़नी है अरेक्नीडा, जिसमें मैंने आपको बताया स्पाइडर और स्कॉर्पियन आते हैं। फिर एक दो छोटी छोटी पढ़नी है, ऑनिको, ऑनिको, ऑनिकोफोरा, डन। और एक और पढ़नी है मीरोस्टोमाटा, या मीरोस्टोमा आप पढ़ लो। तो ये अलग अलग क्लासेस आपको पढ़नी है। इसमें से हम पहली क्लास को, अच्छा, इन क्लासेस को किस बेसिस पर डिस्कस करेंगे, हम कैसे सेग्रीगेट किया गया है, ऑन दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन इनकी बॉडी में कैसी है, मैंने आपको बताया सेगमेंटेशन यूजुअली कैसी होगी, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन, पर कहीं कहीं पर हेड और थॉरैक्स फ्यूज होगा, कहीं कहीं पर थॉरैक्स और एब्डोमेन भी फ्यूज होगा। तो एक क्लास के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, विच इज क्रस्टेशियन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बाकी की क्लास को डिस्कस करूंगा। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसके अंदर। तो क्रस्टेशियन में क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि यहाँ पर हेड और थॉरैक्स क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। तो बॉडी में सिफेलोथोरैक्स होगा और एब्डोमेन होगा। दूसरी चीज आपको मैंने बताया, एंटीनास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो एंटीना या तो एब्सेंट होंगे, या तो प्रेजेंट होंगे, या एक पेयर होगा, या तो 2 पेयर हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्रस्टेशियंस ही एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर आपको 2 पेयर ऑफ एंटीना दिखाई देंगे। तो अगर आप प्रॉन को देख लोगे तो प्रॉन के अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीना है, डन। इसमें लिखा है सिंपल एंड कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट, तो कुछ में सिंपल आई हो सकती है, कुछ में कंपाउंड आई हो सकती है। अच्छा, जितने भी क्रस्टेशियंस होंगे दे आर एक्वेटिक इन नेचर। तो एक्वेटिक इन नेचर का मतलब क्या होगा, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगी, रेस्पिरेशन विल बी बाई गिल्स, तो आपको गिल्स के थ्रू नजर आएगी। अच्छा, वहां पर अगर आप लेग्स को काउंट करोगे तो यू विल बी हैविंग 5 पेयर्स ऑफ लेग्स। इंसेक्ट्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आपको दिखाई देते हैं। तो टोटल कितनी लेग्स हो गई, 3 पेयर का मतलब 6। तो टोटल लेग्स कितनी होंगी इंसेक्ट्स के अंदर, 6। इसीलिए इंसेक्ट्स को बोला जाता है दे आर कॉल्ड हेक्सापोडा। पर इनके अंदर जो आपको दिखाई देता है, तो दे विल बी हैविंग हाउ मच, 5 पेयर्स ऑफ लेग्स। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा इनके अंदर। अब मालपीजियन टिब्यूल नहीं है, इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स हैं। ग्रीन ग्लैंड्स के साथ साथ आप दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, दे आर कॉल्ड एंटीनरी ग्लैंड्स। हमने पिछले बार पहले लिखा नहीं है क्योंकि वर्ड ग्रीन ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमने मेजरली वहां पर ग्रीन ग्लैंड को डिस्कस करा था। तो बॉडी कैसे डिवाइडेड है, सिफेलोथोरैक्स एब्डोमेन में 2 पेयर्स ऑफ एंटीना है, सिंपल आई भी हो सकती है किसी में, कंपाउंड आई भी हो सकती है। रेस्पिरेशन गिल से होगी, 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, और एक्सक्रीशन बाय ग्रीन ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट होगी, यानी कि सभी कोशिश करेंगे लार्वा बनाने की। तो यूजुअली जितने भी हैं सब में लार्वल फॉर्म आपको दिखाई देती हैं। मेन हमारे पास क्या बचा, एग्जाम्पल्स। सबके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखते हो प्रॉन, प्रॉन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड पैलीमोन, डन। तो एग्जाम्पल आप लिखोगे क्रैब, 2 तरह के क्रैब आप पढ़ोगे, एक नॉर्मल क्रैब है और एक है किंग क्रैब, डन। किंग क्रैब को यहाँ पर आप इंक्लूड नहीं करते, यहाँ पर आप सिर्फ सिंपल क्रैब को यूटिलाइज करते हो, विच इज कॉल्ड कैंसर, डन। फिर आप देखते हो एक स्पेशल तरीके का क्रैब है हर्मिट क्रैब, यू पैरेगस। एग्जाम्पल सभी आपको याद करना है। फिर वाटर फ्ली मैंने आपको बताया दिस कॉल्ड डेफनिया। अगर आपको याद हो सीलेंट्रेट्स के अंदर, जो सीलेंट्रेट्स के लिए मोस्ट प्रेफर्ड फूड होता है दिस कॉल्ड डेफनिया, मैंने आपको बताया था दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड, तो वो यही है। फिर साइक्लोप्स आप देखते हो, वाटर फ्लीज, दीज आर डेफनिया एंड साइक्लोप, दे आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर फ्लीज।
फिर आपको एक एग्जांपल याद करना है, क्रेफिश विच इज एस टेकस। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। तो अगर आप ये डी एग्जांपल देख पा रहे हो तो दिस इज अ प्रॉन। तो प्रॉन में 2 पेयर्स ऑफ एंटीना आपको दिखाई देंगे, एक पेयर ऐसे। तो टोटल 2 पेयर्स ऑफ एंटीना आपको दिखाई दिया। तो ये तो हमने बेसिक डिस्कस करा, एक ही क्लास डिस्कस करी है, बाकी की क्लासेस को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। और उसके बाद हम डेवलपमेंट एक बार इंसेक्ट्स के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा गोल रहेगा अगली क्लास का। फिर हम कुछ स्पेशल तरह के इंसेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो हम मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे। डन। तो आज की क्लास में हमने बेसिक फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोड देखे, क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।